नमस्ते। मेरा नाम है सर्वेंद्र, आप देख रहे हैं द रिव्यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो डिजिटल कॉलोनाइजेशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। वो पावरफुल कंट्रीज़ जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा और टेक्निकली बहुत ज़्यादा रिच कंट्रीज़ हैं, लाइक यूएसए और चाइना। जैसे कि स्टार्ट अगर हुआ तो 2G का, 3G 4G जो नेटवर्क यानी इंटरनेट का जो जनरेशन हुआ था, वो स्टार्ट तो यूएसए से हुआ। लेकिन फोर्थ जनरेशन तक तो यूएसए ने रूल किया पूरी तरीके से वर्ल्ड को, और पूरी तरीके मतलब कि कैप्चर किया एक तरीके से। उनका पॉलिसी ही यही था कि उन्होंने पहले गूगल बनाया था और इंटरनेट सारे पूरी दुनिया में केबल्स डाल दिए, नेट से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, पूरा डेटा खेल रहे हैं वो। लेकिन फिर जब आती है बात की 4G के आगे 5G की बात आती है, तो वहाँ पे चाइना कहीं ना कहीं निकल गया आगे, और वो अब कॉलोनाइजेशन डिजिटली पूरी दुनिया का करना चाहता है और पूरी दुनिया पे डिजिटली कॉलोनाइजेशन करके कैप्चर करना चाहता है उसके हर रिसोर्स को, हर एक इंसान को, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो लाइव हो, या तो जैसे कि जो इक्विपमेंट्स हैं इन पे, मतलब कुछ भी होगा उस पर वो अपना कैप्चर और अपना होल्ड चाहता है, इसलिए वो करता जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है कि दुनिया में इस पे बात करेंगे हम लोग, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी अभी एक दो रिपोर्ट्स आई हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी से और दूसरा है किंग कॉलेज ऑफ लंदन से। वहाँ से एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि उनके स्टडी का जो कह रहा है, स्टडी उनकी जो बता रही है उसका डेटा अगर हम बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगले आने वाले 2 साल के अंदर अंदर दुनिया के 100 करोड़ आबादी, 100 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो फिर से पॉवर्टी लाइन के नीचे चली जाएगी। जो कोविड हुआ उससे जो इम्पैक्ट आ रहा है, इकोनॉमिकल जो लॉस हुआ इकोनॉमी का कंट्रीज को, उसमें बहुत तेजी से ड्रास्टिकली एकदम से फॉल आएगा। और जो 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो अभी अभी मिडिल इनकम ग्रुप में, अभी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में जो अभी इंटर किए थे, वो पूरी फिर से जा करके फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे चले, पॉवर्टी में चले जाएंगे, फिर से वो गरीब हो जाएंगे। एक तरीके से ये वो उनका डेटा बता रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब कि सोचने वाली बात है और एक कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए अभी, कि कैसे, जो कि 25 साल जो वो उनका डेटा एक्चुअली ये है कि जो 25 साल में पूरी दुनिया ने कमाया, उसको अगले 2 साल में वो लूज करने जा रहे हैं कोविड से। तो अब समझिए कि किस लेवल पे इसने इकोनॉमी को हिट किया। एक्चुअली चाइना की जो पॉलिसी थी, इसको जो वुहान वायरस है, इसको लेकर के जो चाइना ने पॉलिसी बनाई, एक तरफ तो वो अमेरिका को कम्पीट करना चाहता था साउथ चाइना सी में। वहाँ पे साउथ चाइना सी को वो कैप्चर इसलिए करना चाहता है कि वहाँ 5 ट्रिलियन प्लस की जो है मिनरल्स यूएसडी में, 5 ट्रिलियन यूएसडी के जो मिनरल्स हैं उनको वो कैप्चर करना चाहता है साउथ चाइना सी का। और जो जापान है और फिलीपींस, वियतनाम, हांगकांग, ताइवान, इनको सबको, जापान को तो बाकायदे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर कुछ भी होता है तो अमेरिका वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी हिरोशिमा नागासाकी पे जो उसने एटम अटैक किया था उसका, तो उसके बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में है जापान के कि अगर एक भी सैनिक अमेरिका का होगा और जापान को ज़रूरत होगी तो अमेरिका उसको अपना सैनिक प्रोवाइड करेगा, उनके आर्मी अपनी प्रोवाइड करेगा, उनके लिए वो लड़ते रहेंगे पूरी दुनिया में सबसे। जापान का प्रोटेक्शन अमेरिका के पास है, तो वो उसके लिए वो साउथ चाइना सी में आता था और चाइना को बुली करता रहता है वो अमेरिका। तो इसलिए चाइना को बस एक तरीका उसके समझ में आया कि अभी हम कई सालों तक, अभी देखिए अमेरिका से तो आगे जा नहीं सकते हैं अभी किसी भी सिचुएशन में, हाँ, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा हद तक बराबर भले हो गए हैं उसके। मिलिट्री माइट में तो वैसे भी नहीं जा सकता चाइना, अभी इकोनॉमिकल तो पहुंच चुका है वो, और पीपीई मॉडल पे तो वो जा करके आगे भी निकल चुका अमेरिका से। लेकिन जब मिलिट्री माइट की बात होगी तो वहां पे चाइना बहुत पीछे है, और आने वाले टाइम पे भी कभी भी यूएसए को बीट नहीं कर सकता है चाइना। तो चाइना ने एक पॉलिसी डेवलप की कि कम्युनिज्म और उसके साथ जो है कोरोना का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत बेहतरीन लगा उसको, ये बहुत पोटेंट लगा उसको कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है पूरी दुनिया को कैप्चर करना। और जैसे ही पूरी दुनिया को पहले स्टार्ट हुआ, जैसे ही पूरी दुनिया को लगा कि जो है अभी वो सफ़र कर रहे हैं, तो चाइना ने स्टार्ट कर दिया खरीदना, सबके कंपनियों को शेयर खरीदना चालू कर दिया था। तो इसीलिए सबने एफडीआई अपना रूल्स रेगुलेशन चेंज किया। भारत ने भी 3-4 दिन के अंदर अंदर चेंज कर दिया। जैसे उसने 10% का, जैसे ही 1% या 2% या 10% कुछ लिया था शेयर एचडीएफसी में, याद नहीं आ रहा,
उसके बाद तुरंत ही भारत ने भी चेंज कर दिया कि जितने भी बॉर्डर जो शेयरिंग कंट्रीज एंड नेशंस हैं, स्टेट्स हैं, उनको डायरेक्ट थ्रू अगर आएंगे तो गवर्नमेंट के थ्रू आना है उनको, डायरेक्ट परचेजिंग शेयर की नहीं खरीद सकते किसी भी कंपनी में। तो इस तरीके से बैन कर दिया। तो बाकी कंट्रीज ने भी किया, यूरोपियन कंट्रीज ने, यूएसए ने, सब ने किया ऐसा, ये स्टेप्स लिए मेजर्स, ताकि कि चाइना कैप्चर ना कर ले उनकी कंपनियों को। अभी ये एक चाइना का एक बहुत एक कैलिब्रेटेड स्टेप था कि उसको किस तरीके से अमेरिका को किसी चीज के पास बराबर जाना है तो आप उतने तक जाइए, या तो उठ करके, या तो उसको थोड़ा नीचे लाइए, अपना उधर तक जाइए। तो आपको कम दूरी तय करनी पड़ी उसको नीचे लाने की, उसकी इकोनॉमी को। जो वो साउथ चाइना सी है, वहां पे कई वॉरशिप्स और जो है एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करता है। तो अमेरिका ने अभी पिछले ग्लोबल टाइम्स, उनका जो चाइना का जो नेशन न्यूज़पेपर है, वो नेशनल मीडिया है, उसने अभी क्या छापा कि जो है अभी हम इतने माइटी हो गए हैं कि अमेरिका को अपने सारे वॉरशिप्स सारे डॉक करने पड़े कोरोना से। हमने इतना बड़ा हैंडल किया, और साउथ चाइना सी में हम अकेली कंट्री हैं जो कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहे हैं। तो मतलब साइकोलॉजी समझिए कि क्या चाह रहा है वो, मतलब कि अमेरिका हमारे सामने कुछ नहीं है, हम सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन है, हम अकेले एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन अभी अमेरिका ने अपने लगा दिए वहाँ पे थर्ड मिसाइल्स वगैरह लगा दिए, और अपना सबसे बड़ा रोनाल्ड रीगन जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, पावरफुल न्यूक्लियर से ऑपरेटेड, उसको उठा करके लगा दिया वहाँ पे। तो अभी चाइना की अब जो मतलब चाइना अब वो तीन बार वो जाया करेगा साउथ चाइना सी में, और इंडियन ओशन में भी वो रहेगा, ऑपरेट करेगा पेट्रोलिंग करने के लिए। अब वो जाता है 3-4 दिन बाद, दिन में जाता है, करके आता है, बोली इनको अब कर लें जो करना है। उनको साफ साफ चैलेंज है कि अब आप करो जो करना है। तो चाइना बहुत परेशान था इन सब चीज़ों को लेकर के, पहले से उसकी प्लानिंग चल रही थी, तो उसने कोरोना स्प्रेड कर दिया। अब आते हैं जो नुकसान होने वाला है इकोनॉमी का, और इसको किस तरीके से चाइना, जो मैं वो कह रहा हूँ कि डिजिटली कॉलोनाइजेशन जो हो रहा है। जैसे अभी आप अगर बात करें तो चाइना में, जैसे आप चाइना की बात करते हैं, डिजिटली कॉलोनाइजेशन कैसे हो रहा है कि इंडिया जैसे मार्केट, यहाँ पे गूगल है, अभी आप कुछ भी डालिए यूट्यूब पे, मैं बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं कई, वो भी अपना वीडियोस वगैरह डाले चाइना के लिए, या कुछ इस तरीके से डालते हैं, आप कोई ब्लॉग लिखते हैं, कुछ भी, उसको यूट्यूब से, वोमियो से, गूगल से या फेसबुक से आप कहीं भी डालेंगे, वो अगर चाइना के अगेंस्ट में है तो विद इन हाफ एन आवर 1 आवर वो हटा देते हैं, वहां से सेंसर कर रहे हैं पूरी दुनिया में। जैसे अमेरिका में उसने 19 मिलियन या 19 बिलियन के आसपास जो है 2017 से उसने स्टार्ट कर दिया था। अपना भारत में भी मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने मेरे बताया था 3.9 बिलियन यूएसडी उसने इन्वेस्ट किया था मीडिया में, स्टार्टअप के नाम पे। तो अभी आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी कोई मीडिया आती है वो चाइना के नाम पे, जैसे वो रवीश कुमार था एनडीटीवी का, वो कह रहा था कि अगर चाइना के ऊपर डाला जाए तो आप समझ लीजिए कि मुद्दों की कमी है, गवर्नमेंट अपने सर से हटाना चाहती है। तो आप ये देखिए कि उनके पास कितने चाइनीज प्रोडक्ट के ऐड आ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप उस एजेंसी का, न्यूज एजेंसी जो भी रहते हैं, उनके प्रोडक्ट्स देख लेने लगिए कि उनके पेजेस पे कितने ऐड आ रहे हैं, चाइना ने किस तरीके से इन्वेस्ट कर रखा है। आप इनके जितने शेयर आप देखेंगे इन कंपनियों के, आपको जब आप एनालिसिस करेंगे आपको पता चलेगा कि नहीं, चाइनीज कंपनी ने शेयर खरीदना चालू किया था, इनडायरेक्टली रूट करके पैसा देते हो, कभी ऐड के लिए दे देंगे, जैसे केजीबी का मॉडल था, यूएसएसआर ऐसा करता था, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके से इसको किया, पूरा 2017 से स्टार्ट किया, इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रहे थे, अमेरिका में भी, यूरोप में, तो पूरी दुनिया में इन्होंने मीडिया को कैप्चर करना चालू किया। ये कम्युनिज्म का सबसे पहला स्टेप होता है, मीडिया, एकेडमिया, लेबर, उसके साथ साथ जो है इंटरटेनमेंट, और उसके साथ जो है पॉलिटिक्स, ये ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, इन सब में ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं अपने कॉमरेड्स जिनको बोलते हैं, अपने बंदों को ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वहां पे डिप्यूट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये ग्रेजुअली फिर मैकेनिज्म को हैंडल करना और कैप्चर करना चालू करते हैं। देखिए, कम्युनिज्म जब भी गया है पूरी दुनिया में फेल हुआ है हर जगह। इंडिया में उसका इसलिए थोड़ा सा वो ऑपरेटिंग और बढ़िया वो काम कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे उसको एक इस्लामिस्ट, पूरी दुनिया में इनका इस्लामिस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। ये नॉन बिलीवर्स हैं गॉड में, और जो इस्लाम कहता है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको कत्ल करना चाहिए, वाजिबुल कत्ल है। लेकिन क्या होता है कि वहां पे ये एक दूसरे का गला काट रहे हैं, सबको एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। लेकिन अभी इंडिया में इनका बहुत बढ़िया कॉकटेल इन्होंने बना रखा है, क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये इस थ्योरी पे चल रहे हैं। तो इन्होंने अपना दोस्त बना रखा है यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया कॉकटेल इन्होंने बनाया। इनका आप जब भी कोई देखेंगे, अगर चाइनीज कंपनी का मोबाइल का भी ऐड आ रहा है तो देख लीजिए आप किसको किसको मिला हुआ है, ये चाहे वीवो हो चाहे ओप्पो हो, किसको मिला,
ये देख लीजिएगा आप। इसके साथ साथ सॉलिडेरिटी का वीडियो बनता है। ये एक नेक्सस है इनका कम्युनिज्म का और एक इस्लामिज्म का। तो इन्होंने, अगर आप जैसे कम्युनिज्म के जो थ्योरीज हैं, जो बुक्स हैं, उनका क्या कहते हैं, तो इस्लाम में ही सब कुछ है ना, उनके हिसाब से कि इस्लाम में समानता का है, और इस्लाम कहता है कि कम्युनिज्म, ये दोनों हालांकि बाहर दुश्मन है, लेकिन इंडिया में इनकी ये थ्योरी है। इन्होंने अमेरिका में क्या किया, अमेरिका में इन्होंने पूरी तरीके से वो जॉर्ज फ्लॉयड जो है उनका जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो नहीं होना चाहिए था, वैसे डेथ हो गई उनकी किसी सन की पुलिस वाले के, या कुछ भी कोई सिचुएशन रही हो वहाँ पे। लेकिन इनका मन है कि यही सारी चीजें इंडिया में भी हों। आप पिछले 3-4 महीने का देख लीजिए उठा करके डेटा, इतनी लिंचिंग हो रही है हिंदूज की यहाँ पे, इतना अभी जम्मू कश्मीर में मार दिया। लेकिन इनको फ्लॉयड की चिंता है, उसके लिए तो ब्लैक लाइफ मैटर चल रहा है इनका, लेकिन हिंदू लाइफ मैटर या कश्मीरी लाइफ मैटर डजन, ये इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए डजन मैटर हो जाता है वहाँ पे, ये सब चीजें डजन मैटर रहती हैं इनके लिए। तो ये एक बहुत सोची समझी कैलिब्रेटेड स्टेप्स लेते हैं ये हमेशा, और ये उसी पे काम कर रहे हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो इनका, जो मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे मीडिया को कैप्चर किया, कैसे इन्होंने किया और कैसे होता है, क्यों अब आप लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं इंडिया क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा। तो देखिए इनका जो नेक्सस है, आप अमेरिका की बात करिए, अमेरिका में भी ये वही कर रहे हैं, इनको कोई इस तरीके से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ये उसमें इन्फिल्ट्रेट करके, जहाँ पे कम्युनिज्म होता है वहाँ डेमोक्रेसी होती नहीं है, लेकिन ये उन कंट्रीज में जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे ये ज्यादातर डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी सबकी बात करते हुए आएंगे। अभी इन्होंने क्या किया कि जैसे अब मार्क जकरबर्ग का देखिए, फेसबुक क्यों करता है भाई, फेसबुक तो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन मार्क जकरबर्ग यहूदी हैं, ठीक है, और उनकी वाइफ चाइनीज है, जो कि ताइवान से, जब वहां पे रिफ्यूजी, जब रिवोल्ट हुआ था चाइना में, तब उस टाइम पे उनके पेरेंट्स भाग करके अमेरिका में गए, वहां पे उन्होंने लिया जो है एक तरीके से शेल्टर लिया, और उसके बाद फिर वहां पे पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद फिर मार्क जकरबर्ग से शादी। लेकिन अभी वो मतलब कि अगर आप बात करें तो आइडियोलॉजी उनकी हार्डकोर कम्युनिज्म की है, कम्युनिस्ट है वो, और वो पूरी तरीके से को फाउंडर है फेसबुक की, फेसबुक को वो कंट्रोल करती हैं। अभी आप कुछ भी चाइना के अगेंस्ट डालेंगे, वो आपको तुरंत के तुरंत सेंसर करेगा आपकी सारी चीजों को। यूट्यूब है, यूट्यूब भी जाएगा, इंस्टा पे आप डालेंगे, इंस्टा पे भी आपको जाएगा, क्योंकि ये सारे फेसबुक के हैं, अब सब्सिडरी कंपनियां हैं। अब बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर पे आप कुछ भी करते हैं, वो अमेरिका प्रेसिडेंट, यूएसए प्रेसिडेंट का, यूएसए की कंपनी है, और उसने ब्लॉक कर दिया उठा करके उनके, उसको अमूल ने किया, अमूल को यहाँ पे इंडिया एग्जिट चाइना कर दिया, उसने एग्जिट ड्रैगन किया था, तो उसको ब्लॉक कर दिया उसके पेज को। इसलिए अब देखिए ट्विटर लॉस में चलने वाली एक कंपनी है, हमेशा से लॉस में, लेकिन फंड कहाँ से आ रहा है उसका, तो अभी आप देखेंगे कि उसमें पूरा जो है, ये जो पीएलए है, इनकी आर्मी का, चाइना का, और पीपल्स लिबरेशन पार्टी का, सीपीसी का, इनका सबका शेयर लगे हुए हैं वहाँ पे। चाइना के शेयर आपके सबसे ज्यादा 35 या 45% के आसपास शेयर लगा हुआ है उसमें। तो आप समझिए कि फंड कहाँ से आता है इनके पास, जिसके पास से फंड आएगा वो उसी के भाषा बोलेंगे। अभी चाइना में ना तो गूगल है, ना तो फेसबुक है, ना तो यूट्यूब है, ना तो ट्विटर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं अमेरिका में, इंडिया में, यूरोप में, लेकिन काम वो चाइना के लिए कर रहे हैं, जहाँ पे वो पूरी तरीके से बना है। मैं आपको बताता हूँ, चाइना में जो इंटरनेट और इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट है, वो सारे जितने भी मॉडल हैं, वीवो के ऑप्शन जो है, जो ये वीवो का चलता है उनके यहाँ, जैसे अपने यहाँ यूट्यूब चलता है, इसी तरीके से उनके यहाँ गूगल नहीं चलता, कुछ और चलता है, एक वीट्यूब करके भी है उनका अपना। तो वो जो चलाते हैं वो सारा किसने डेवलप किया, उसमें गूगल ने डेवलप किया है। अभी गूगल तो अमेरिका की कंपनी है, सोचने में आएगा कि भाई गूगल तो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन फंड आता है इनके पास। एक्चुअली सारा कुछ जो होता है, खेल जो चलता है पूरी दुनिया में, वो फंड का चलता है। जो फंड इन्वेस्ट कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब जैसे आप सपोज करिए कि इंडिया क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा प्लेटफॉर्म, इंडिया इसलिए डेवलप नहीं कर पा रहा प्लेटफॉर्म क्योंकि जो इंफोसिस है, टाटा, विप्रो, ये सारी टेक्निकल कंपनी है भारत की, लेकिन इंडियन की यहाँ थोड़ा सा 500-600 करोड़ रुपए किसी पैंडेमिक में या किसी सिचुएशन में दे देते हैं, फ्लड वगैरह में, तो हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, करे टाटा ने हमारे लिए ये किया, टाटा ने हमारे लिए किया। टाटा की अगर हम आप हिस्ट्री आपको मैं बताऊं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसे छोटा सा बता देता हूँ। दाऊद इब्राहिम को टाटा फंड ने बहुत ज्यादा फंड किया है। अमूल जो दूध हम पीते हैं रोज, अमूल भारत की
जो कन्वर्जन है, डोंग करके जिला है वहाँ पे गुजरात में, वहाँ पे जो कन्वर्जन हुआ ईसाई मिशनरी में, वो पूरा फंड जो था वो पूरी तरीके से अमूल फंड करता था उसको। आप सोचिए हमारे आपके पैसे से अमूल फंड कर रहा है वहाँ पे जा, तो ये होता है। और अमूल अब ऐसा नहीं है कि अब मोदी ने बना दिया उसको, नहीं, ये कंपनियां हैं, जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन हो गया, फोर्ड फाउंडेशन हो गया, लेवी स्ट्रास हो गया जिसकी आप जीन्स पहनते हैं, रॉकफेलर हो गया, रॉथचाइल्ड हो गया, ये सारे हैं पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो गया, विप्रो फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, ये फाउंडेशंस हैं, इंफोसिस फाउंडेशन, ये दुनिया के जो गवर्नमेंट है, दुनिया की डेमोक्रेसी है और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको कैप्चर करके उसको कंट्रोल करते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां। ठीक है, दुनिया का जो पैसा है वो दुनिया का पैसा जो 80-90% यहूदी, ईसाई और मतलब क्रिश्चियंस और ये आपके इस्लामिक, ये तीन हैंडल करते हैं पूरी दुनिया के, और उसके साथ चौथा कम्युनिस्ट आ जाते हैं। चार ये जो हैं ये पूरी दुनिया का 80-90% पैसा दुनिया का कंट्रोल करते हैं, इन्हीं के पास है, यही कंट्रोल करते हैं। सारी कंपनियों में सब इन्हीं का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। अभी रिसेंट में आपका देखिए, एक तरफ तो इंडिया का क्या सिचुएशन है कि ये तो लैंड की तो लोकेशन बहुत अच्छी है। अभी लैंड की लोकेशन, एक तरफ आपके जो है आप वेस्ट में चले जाइए तो पूरा इस्लामिक आपके पास फंड आ रहा है पूरा सबोटॉज करने के लिए, यहाँ के लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है उसको खत्म करने के लिए, और दूसरी तरफ से आपके पास कम्युनिस्ट हैं वेस्ट में, ईस्ट में, तो अभी आपके पास उस तरफ से फंड आ रहा है। उसके बाद फिर आपके पास ईसाई मिशनरीज के फंड आ रहे हैं इतना, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, उसको हमको जब तक डीप डाइव नहीं करेंगे हम, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि कॉन्स्पिरेसी चल क्या रही है, ये ऑपरेट कैसे हो रहा है और क्यों ऑपरेट हो रहा है। अब आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको उस पर डीप डाइविंग करनी पड़ेगी, चीजों को समझना बहुत फाइन लाइन होती है एक्चुअली, कंफ्यूजन में और अवेयरनेस ना होने में। तो मतलब आप कंफ्यूज हैं किसी चीज में, आप नहीं जानते हैं, इसमें बहुत फाइन लाइन है। ठीक, तो अभी उसको आपको समझना पड़ेगा खुद से। अब हम जैसे देखिए, हम जो बात कर रहे हैं कि जो है क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे, तो मैंने आपको बताया कि गूगल की हिस्ट्री कैसे थी, मैंने आपको बताया। अभी चाइना जो इतना परेशान है उसके उस रीज़न ये है कि मैं आपको बता दूं कि चाइना की हालत बहुत ख़राब है अंदर से। चाइना में अंदर जो उसके पीएलए है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। 50% जो उनकी आर्मी होती है, वो बताते हैं 23-24 लाख, लेकिन उतनी पॉपुलेशन है नहीं है उनके पास, बहुत ज़्यादा एज जो है वो पॉपुलेशन, उसमें यंग जो बैठे हैं जो 35 के अंडर में हैं, जो रियल आर्मी जो फाइट के लिए आते हैं वो 10 लाख के आसपास हैं। भारत की जबकि 12 लाख प्लस है। अब उनके पास उस 10 लाख में भी 50% ऐसे हैं जो कि जबरदस्ती लाए जाते हैं वहां पे, और 35% उसमें से हैं जो कि 2 साल के लिए आए होते हैं, जो 2 साल उनके यहाँ मैंडेटरी होता है सबके लिए काम, एक मिलिट्री में सर्विस देना, तो दो एक वो हो गया। तो इनके पास 85%, कुल मिलाकर के 80% आप मोटा मोटा रखिए, 20% ऐसे हैं जो खुद से आए हैं और वो लड़ना की मतलब किसी फ्रंट पर डाले जाएंगे तो वो लड़ेंगे, लेकिन 80% उनकी आर्मी का ऐसा नहीं है। भारत के साथ ऐसा नहीं है, भारत की आर्मी पूरी तरीके से जो भी जाते हैं वहाँ पे खुद से जाते हैं, और उसमें 35% क्या, मतलब आप समझ लीजिए कि 70-80% यंग पॉपुलेशन है, वो खुद से गए हुए। तो उनकी और हमारे वेपन्स जो हैं साथ में, हमारे वेपन्स हमको उनके ऊपर एडवांटेज देते हैं। उनका वेपन्स जो वो खुद से डेवलप किए हुए हैं वो किसी वॉर में टेस्टेड नहीं है, जबकि आपका वेपन सारे वॉर में 30-30, 40-40 साल पुराना टेस्टेड है। आप जो एयरक्राफ्ट कैरियर आप ऑपरेट कर रहे हैं अपना विक्रांत, INS विक्रांत, वो 1960 से आप ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि चाइना के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर आया था वो 4 साल पहले, 5 साल पहले आया है, उसको उनका भी पूरा एक्सपीरियंस नहीं है चलाने का, तो नेवी भी उनकी पिट जाती है। तो अभी वो देखिए जो इंडस्ट्री उनका सबसे बड़ी मार उनको पड़ रही है, आर्मी तो उनकी कमजोर है ही है हमारे सामने, अभी उनको जो मार पड़ रही है जिसके लिए वो ज्यादा परेशान है वो है 4,60,000 कंपनियां विद इन चाइना बंद हो चुकी हैं पिछले 4 से 5 महीने में, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, जिसमें से 26,000 ऐसी कंपनियां हैं जो पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती, एक्सपोर्ट करती थी। तो आप समझिए 4,60,000 कंपनियां बंद हो चुकी हैं, 7 करोड़ से ज्यादा जॉबें जा चुकी हैं 3-4 महीने के अंदर। 30 करोड़ की पॉपुलेशन बता रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर वो 30 करोड़ की पॉपुलेशन होगी जो कि जॉबलेस होगी, वहां पे जॉब चली जाएगी, और भी कंपनियां बढ़ जाएंगी इनकी अभी जो बंद होंगी वहां पे अभी। और इनका जो एक्सपोर्ट था 3.3 पर के उसके हिसाब से डिप कर रहा है अभी, जो 3-4 क्वार्टर के हिसाब से 3.3% डिप कर रहा है। इनका इंपोर्ट जो डिप किया है वो 16% डिप किया है, 16% इनका इंपोर्ट डिप किया,
3.3% इनका डिप कर रहा है एक्सपोर्ट। और इनका जो कंपनियां बंद हुई वो बता दिया मैंने, 4,60,000, जिसमें 26,000 इनकी हार्डकोर एक्सपोर्ट कंपनियां थी। ठीक, अभी आप एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा ऐड देख रहे होंगे किसमें कि 20,000 25,000 मोबाइल इनके बिक गए। ये फेक न्यूज़ है, पेड न्यूज़ है, जो कि दिखा रहे हैं कि ऐसा है ताकि कि हम लोग ये सोचे कह रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चलो खरीद लेते हैं। आप कुछ मत खरीदिए इनका, आप मोटरोला खरीद लीजिए, आप सैमसंग खरीद लीजिए, सेम चीज़ें उनसे बेटर मिल रही हैं, ज़्यादा बेटर फंक्शन कर रहे हैं वो सारे, 2-3 हज़ार रुपये महंगे मिल जाते हैं। आप देखिए, आपको क्या करना है, आप ये सारी चीज़ें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप खरीदते हैं तो आप बाकी सारी चीज़ें तो आप वैसे भी, जैसे मेरे पास तो सारा कुछ ऐसा है नहीं है कि जो भी एक भी चीज़ ऐसी हो जो चाइनीज़ हो, कोई चीज़ मैं चाइनीज़ नहीं रखता हूँ अभी। और ये बाई विल नहीं, ये एक्सीडेंटली भी हुआ है और विल से भी हुआ है, दोनों चीज़ों से हुआ है। तो आपको सिर्फ चाइना के पेट पे लात मारिए आप, चाइना के पेट पे जब तक लात मारेंगे, जितनी कस के लात मारेंगे उतना ज़्यादा चाइना कमज़ोर होगा। एक कमज़ोर चाइना भारत के लिए हमेशा बेटर है। अभी भारत के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, भारतीयों के पास, इंडियंस के पास, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रोडक्ट इनके यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बाइकआउट करें अपने इंटरनली। ऐसा नहीं कि कोई कैंपेन चलाते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ जाए। WTO के देखिए, WTO के दोनों पार्टनर हैं, वहाँ पे दोनों मेंबर हैं, इसलिए बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो कि गवर्नमेंट नहीं, उसको डायरेक्टली नहीं कह सकती आपको करने के लिए। लेकिन ये काम जनता का है कि जनता को स्टेप लेना चाहिए कि हम साइलेंटली, जैसे जापान है, जापान कभी भी जापानीज आप जाएंगे ना तो कभी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, वो सोशल बाइकआउट हमेशा करके रखते हैं उनके प्रोडक्ट का, हमेशा वो बाइकआउट करके रखते हैं, कभी भी नहीं लेते हैं। वो थोड़ा सा महंगा मिल जाएगा ठीक है, लेकिन आपकी कम से कम एक, मैंने अभी देखा था आर्मी मैन थे, वो बेचारे अपनी वाइफ के साथ गए थे, उनके उनके लड़के की डेथ हो गई थी उस पर। तो आप समझिए कि आप अपने जो आर्मी ब्रदर्स हैं, आपके सिस्टर्स हैं, वो लोग बॉर्डर पे मारे जा रहे हैं और आप सोच रहे हो कि नहीं आपको सस्ता मोबाइल मिल जाए 2,000-3,000 का, तो आप इससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। गैजेट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक से कॉम्प्रोमाइज़ करिए आप, लेकिन किसी के लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे पर्सनली। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें हो गई। अभी भारत में जो इन्फोसिस और ये विप्रो के अगेंस्ट में मैं क्यों हूँ, मतलब अगेंस्ट में वैसे नहीं हूँ कि आप इनका प्रोडक्ट मत लीजिए, प्रोडक्ट आप लीजिए, आप इंडियन ब्रांड हैं ये, आप इन्हीं का प्रोडक्ट लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन इनके जो चेहरे के पीछे जो दूसरा फेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नमो ऐप, UPA, रूपे और UPI, इस तरीके से जो अभी डेवलप किया ऐप आपने, वो तो सारे चल रहे हैं आपके, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बहुत सारे पेटीएम है और सारी ये आपकी कंपनियां थी, ये सारे इसमें भी इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, ये आपको प्लेटफॉर्म आपके चले, जियो आपका प्लेटफॉर्म चल रहा है बढ़िया सा। लेकिन इन्होंने अपना क्यों नहीं यूट्यूब, आपने गूगल और आपने फेसबुक और आपने जो है ट्विटर, इस टाइप के क्यों नहीं बना करके क्यों डेवलप किया? क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर हैं एक तरीके से, जैसे रोड बनाने का ठेकेदार होता है ना, वैसे ये भी कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये अमेरिका से, चाइना से सारा कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, बना देंगे उनका, और ये जो बीटेक के बच्चे निकलते हैं यहाँ पे 3 लाख 4 लाख 5 लाख के सैलरी पे ले लेंगे, 12 घंटे काम कराते हैं, निकाल देते हैं फिर उनको। तो ये इनका एक पॉलिसी है कि ये ठेकेदार की तरह काम करते हैं। इनके पास पूरी कैपेबिलिटी है कि ऐसा डेवलप कर सकते हैं इंडिजिनस इंडियन ब्रांड को, और हम लोग सब उस पर स्विच कर सकते हैं। और ये जो हमारे ऊपर जो हम वीडियो बनाते हैं एंटी चाइना, अगर इस तरीके से कोई चीज़ें होती हैं उसमें चाइना को अगर आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो वो तुरंत सेंसर करके हटा देते हैं, वहाँ से डिलीट कर देंगे या स्ट्राइक कर देंगे आपके चैनल्स पे। तो ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं हमें। अभी ये अपने आप को प्लेटफॉर्म बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म है हम, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप हैं तो आप सेंसर नहीं कर सकते किसी चीज़ों को। ये एज पर लॉ मैं बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि लॉ का, कि अगर प्लेटफॉर्म है कोई चीज़ तो आप कुछ भी वहाँ पे बोलेंगे वो आप सेंसर नहीं कर सकते, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर आप वहाँ पे सेंसर कर रहे हैं उस चीज़ को तो आप प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके ऊपर केस हो सकता है, आपके ऊपर सू हो सकता है उस सिचुएशन में। तो इनके ऊपर सू होना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि हम प्लेटफॉर्म है, तो जब प्लेटफॉर्म है तो आप सेंसर मत करिए, ये रूल होता है। लेकिन ये कर रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास कंट्रोल है उस चीज का। अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें मजबूरी में इनके पास जाना पड़ता है। अगर लेकिन इंडिया के जो ये सारी कंपनी, अभी हमको क्या करना है, हमें भी छोटा छोटा प्लेटफॉर्म बनाना चालू कर देना चाहिए, ठीक है। अमेजोन की तरह अपना किताब बेचने का अलग, सब्जी बेचने का अलग, जैसे ग्रोफर्स वगैरह, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट आ जाता है। लेकिन हमें सब्सक्रिप्शन करना चाहिए। अब सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम ये आती है हमारे अंदर कि जो नेशनलिस्ट होते हैं, जो वो पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, वो बस अपना खाए कमाए या घाए, ये 3 चीज़ें हैं उनकी पॉलिसी में। कि हम जॉब चले जा रहे हैं तो हम सामने वाले से अगर कुछ कह रहा है तो हम सामने वाले से सुपीरियर हैं, हम जॉब चले जा रहे हैं। भाई सामने वाला तुमसे बेटर जॉब पोजीशन पे है
और बेटर नॉलेज है, डिग्री में भी वो बेटर है, पैसे में भी ज़्यादा बेटर है, बैकग्राउंड भी तुमसे ज़्यादा है, उसका बेटर। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि जिन लोगों के अंदर दिमाग में ये फितूर है कि वो बहुत अच्छे सिचुएशन में हैं, बहुत अच्छा इनकम करते हैं, बहुत अच्छी जॉब करते हैं, ये उनको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि सामने वाला बेवकूफ़ बैठा है। सामने वाला बहुत स्ट्रांग है उनसे हर फैसेट में, चाहे वो डिग्री की हो, नॉलेज की हो, चाहे बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड की हो, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे इकोनॉमिकल कंडीशन हो, चाहे पैसे में हो, चाहे जॉब की डेजिग्नेशन हो, चाहे क्वालिफिकेशन की बात हो, वो हर चीज़ में बेटर हो जाएगा उनसे। तो इसलिए उनको थोड़ा सा समझना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहें, उस पर बात करें, उसकी चीज़ों को समझें। और ऐसा नहीं है कि अंध में जा करके विश्वास कर लिया एकदम से कि अंधा ही विश्वास कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आपको उन चीज़ों को एनालिसिस करिए ना, हर चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, पब्लिक में मतलब जो चीज़ें मैं मेरे वीडियो में बताता हूँ, मैं इसमें से ये कहता हूँ कि आप देखो उसको, और उसको आप GS/GK की बुक लेकर के आओ, उसमें देख लो उस चीज़ को, आपको मिल जाएगा वो सारा डेटा। अब आप हिस्ट्री पढ़ लो उसकी, अब बहुत सिंपल है यार, चीज़ों को स्टडी करना बारीकी से बहुत आसान है, उसको आपको देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। अभी जो ये अबू धाबी जैसे जियो का प्लेटफॉर्म दिया अभी जियो, लेकिन हम लोग 6 पैसे जब उसने लगाया तो सारे चिल्लाने लगे 6 पैसे लगा दिए, 6 पैसे लगा दिए, तो उसने नहीं लगाया, तो अभी 10% लेकर के आया जियो में वो अपना अबू धाबी का शेयर। तो उसको कहीं से पैसा कमाना है ना, उसकी पूरा इंफ्रा तो उसको चलाना है सिस्टम, तो वो कहीं से पैसा लेकर के आया, तो अबू धाबी का इन्वेस्ट ले लिया 20% उसने अमरामको के लेकर के आया था अभी सऊदीया का कुछ दिन पहले, 10% अब उसने जाकर के फेसबुक में खरीद लिया है। तो इस तरीके से चलता है। कंपनियां हमेशा ऐसे नहीं चलती हैं कि आप एक्सपोर्ट हाउस खोल करके 4 कपड़े भर लिए, वहां पे 4 जूते रख लिए, आप बिजनेसमैन हो गए। नहीं, आपको पहले यही डिसाइड करना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बिजनेस के लिए बने हो कि आप किसी जॉब के लिए बने हो। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। ना आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, ना आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है बिजनेस का, ना आपको कुछ पता है कि बिजनेस में सुइयां घुमाई कैसे जाती हैं, कैसे गोटियां सेट की जाती हैं उसमें, ये बोलते हैं कैसे गोटियां सेट की जाती हैं उसमें, ये आपको पता नहीं है। आप बैंक में खड़े हो जाते हो, आपको लोन दे दो, लोन आपको खाक नहीं देगा, आपको कभी कोई बैंक नहीं ले देगा, क्योंकि आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आपको बस दिखाओ कि हम जी ये कपड़े का शोरूम, कपड़े का कब वो खोल करके बैठ गए हैं, तो वहां तो वो तो रोज देख रहा है ऐसे लोग जो फ्लॉप कर जाते हैं मार्केट में। इससे बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस में आपको प्रॉपर मॉडल, प्रॉपर प्रोजेक्ट आपको करना होता है, तब आपको बिजनेस बैंक आपको लोन देता है। ऐसे नहीं देगा कि वो गांधी फैमिली से सोनिया का फोन आ जाता है, मनमोहन का पैसा दे दो इनको 3-4 हजार करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। भूल जाइए इन सब चीज़ों को। वो आपस में कुछ मिली मार होती है, वहां पे चला जाता है पैसा, इसमें नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो आपको थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इन सब चीज़ों को डिजिटली कब्जा जो हो रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। जो यंगस्टर्स हैं जो डेवलप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह, वो प्लीज़ अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करें। अपनी छोटी छोटी चीज़ों से मिला करके छोटे छोटे जब आप चालू करेंगे ना काम को, तब आगे बढ़ेगा। जैसे इजराइल में है ये सब अपना प्रोजेक्ट वर्क स्कूल के टाइम से ही करते हैं और वहीं से स्टार्ट कर देते हैं बिजनेस। इनके यहाँ तभी डिग्री मिलती है हाथ में जब आप कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करके 2 साल चला देते हो, 3 साल चला देते हो, उसके बाद ही उनको MBA का या मास्टर्स के इस तरह की डिग्रीज मिलती हैं। यहाँ पे आप तो जाओ कॉलेज में जाओ, आराम से डिग्री लो, चले आओ, मार्केटिंग की हो, लेकिन सेल्स का काम करते हो तुमने MBA कर लिया, तुम्हें पता ही नहीं है कि किस ट्रेड में करना है, किसने में नहीं करना है। लोगों को पता नहीं, लोगों को 3 चीज़ें पता है, मार्केटिंग, फिनांस और एक HR, ये 3 चीज़ें ट्रेड में पता है MBA को मोस्टली। तो अभी उनको पता ही नहीं है कि MBA होता किस किस चीज़ में है, कौन कौन कॉलेजेस करा रहे हैं, कौन कौन इंस्टीट्यूशंस करा रहे हैं, कौन कौन यूनिवर्सिटीज़ के बेटर हैं, उनको पता नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि उनको कॉलेज में क्या देखना है कि एडमिशन लेने के लिए। लेकिन हाँ, पैसा है, पैसा दे दिया, कहीं पे भी जाएगा, लस ग्रीन जो वो दिखा देंगे कितना एकर्स में फैला हुआ है हमारा टॉप में कॉलेज, तो वहाँ पर एडमिशन ले लिया, अपना खर्चा कर दिया 10-15 लाख रुपये, कोई प्रोजेक्ट पे तो कोई काम हुआ नहीं, चले आए डिग्री लेकर के हो गए MBA। तो उनके पास अब कुछ है नहीं उनके, वो मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग में करके MBA आए हैं लेकिन काम सेल्स का काम कर रहे हैं, वो बैग रख लिए और घूम रहे हैं मार्केट में कर सामान बेचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा चीज़ों को। तो अभी जो ये सारा कुछ जो चल रहा है इनका USA का, अभी देखिए मैंने आपको बताया कि कैसे है। एक कंपनी है TechCrunch.com, उसी ने बताया था कि 750 मिलियन USD का जो है उसने 10% शेयर अबू धाबी को बेचा। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से डिजिटल कॉलोनाइजेशन जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और कैसे आप इसमें फंसे हुए हैं।
आपको छोटी छोटी चीज़ों बहुत प्यारी हैं कि आप टिकटॉक नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। फेसबुक, यूट्यूब, इनका सिर्फ गाना सुनने या फिर फोटो अपडेट करने के लिए, क्या खाया दिन में आप, इस चीज़ों के लिए प्लीज़ मत यूज़ करिए। सिर्फ कुछ और बेटर करने की कोशिश करिए हमेशा। और इसी नोट के साथ आज इस वीडियो को क्लोज करते हैं। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करती है अगर पसंद आ रहा है तो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।